हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी ही धन्यवाद है ये कि खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये समय ये दिन दिया। शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। कि हम सब खुदा के वचन को जाने, उसके वचन को समझे और उसके वचन को जानने और समझने के लिए पिता ने हमें एक बार नया दिन दिया। प्रेज द लॉर्ड। सृष्टि आप क्यों खड़ी हैं? खड़ी है तो वर्शिप करिए ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको ये शाम दी है और उनकी दी हुई शाम में हम सब उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना को चलते हैं और प्रार्थना में निवेदन घर का कोई भी सदस्य करे। धन्यवाद 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 खुदावन। इस संध्या बेला के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन और विनती और प्रार्थना करते हैं खुदा, जो भी इस समय यहाँ पे उपस्थित हैं उन पर आपकी आशीष, आपकी कृपा, आपकी बरकत बनी है खुदावन। हम सब पर इस समय जो आपने ये समय ठहराया है इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक मौका दिया, एक समय दिया हमें इकट्ठा होकर के आपकी स्तुति और महिमा करने के लिए खुदावन। दिन भर की हिफाजत और बरकतों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन और विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन। इस समय जो भी लोग आने वाले हो रहे हैं खुदा, उन पर अपनी आशीष और कृपा बरकत बनाए रखिए जिससे वो सुरक्षित आ सके खुदावन। जो यहाँ उपस्थित है उनके हृदय को नर्म कीजिए, पवित्र कीजिए, जिससे जो भी वचन यहाँ सुनाया जाए वो हमारे हृदयों में बोया जाने वाला हो सके खुदावन और उसमें फल लाने वाले हो सके खुदावन। विनती और प्रार्थना करते हैं जो लोग इस समय यहाँ उपस्थित होते हुए भी उपस्थित नहीं है खुदा, उनके हृदयों को नरम कीजिए, उनके हृदयों में भी अपने वचन की भूख बढ़ाइए खुदावन। वे किसी प्रचारक को ना देखने वाले हो सके बल्कि तेरे वचन को देखने वाले और सुनने वाले हो सके। ऐसी बुद्धि, ऐसी आत्मा उनके अंदर डालिए खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं घर के बच्चों के लिए कि उन पर भी अपनी आशीष कृपा बरकत बनाए, उनकी बुद्धि और उनकी समझ को पवित्र बना खुदा, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी सोच और विचारों को पवित्र कर खुदा, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज की प्रार्थना करते हैं खुदावन उन लोगों के लिए जो तेरे मार्ग से भटक गए हैं खुदावन, वो तेरे मार्ग में वापस आने वाले हो सके खुदावन, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके हृदयों को नर्म कीजिए जिससे कि वो वचन की ओर फिर से मुड़ने वाले हो सके खुदावन। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम सब गीत के चलते हैं। भूले भटके हम जाते तो जाते कहाँ, यीशु मसीह है यहाँ। जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता चल, पाएगा शांति यहाँ, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता चल, पाएगा शांति यहाँ, जीवन मिलेगा तुम्हें।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. गीत की और हम और चलेंगे, वो सिस्टर मैसी गाएंगी। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है कि खुदावन यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया। तो आइए इस आयत को लेते हुए हम सब ये करते हैं। Praise the Lord. जिसके भी जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। वही हम सब वचन पे चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दे दिया, और सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना है कि हमें ये समय खुदा ने क्यों दिया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज हम अपने आप से यहाँ आगे बढ़े सिस्टर, अगर आज हम अपने आप से ये बात नहीं पूछेंगे
कि हमें ये समय क्यों दिया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात का अंदाजा नहीं हो पाएगा कि खुदा ने हम निकम्मों को और उन लोगों को जो खुदा के वचन को सुनते हैं धन्य क्यों ठहराया। क्योंकि आज मनुष्य ने खुदा के वचन को क्यों तुच्छ जाना। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने कभी इस बात के बारे में विचार नहीं किया कि आखिर खुदा ने मुझे अपने पवित्र वचन में क्यों बैठाया। थोड़ा सा आगे आ जाइए सचिन भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम इस विषय में जानते कि पिता ने हमें इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में जीवित तो रखा, लेकिन साथ ही साथ पिता ने हमें एक उत्तम समय में रखा है। आमीन आमीन। उसने कहा ध्यान से देखो कि तुम कौन सी चाल चलते हो और ध्यान से देखो कि तुम कहाँ पर पाए जाते हो। सच बात है। अगर हम आज अपने जीवन में ये बातें नहीं देखेंगे तो हमारा इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ हो जाएगा। जैसे हर एक मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने जीवन में बहुत तायत से अपने कामों में व्यस्त है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि पिता जब तक हमें अपने वचन में आने का न्योता ना दे तब तक हम नहीं आ सकते। सच बात है। ये बातें पिता की ओर से हैं, इसे कोई मनुष्य पूरी नहीं कर सकता और इसे वही मनुष्य पूरी करेगा जिसमें खुदा का मन होगा। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब यहाँ पर बैठे हैं, एकत्रित हुए हैं। जैसा आपने कल देखा कि कल सुबह भोर में सुबह 6 बजे प्रार्थना हुई थी, क्योंकि शाम को हमें कंटाटा और फंटाटा में जाना था। तो वहाँ हम जब गए थे तो पिता ने हमें वहाँ पर विजय बनाया आमीन। और वहाँ पर हमें उसाते हैं 6 मिनट का मैक्सिमम गाना होना था, लेकिन हमारा 5:52 पे ही ख़त्म हो गया, 8 सेकंड पहले। इसके बावजूद खुदा ने हमें वहाँ पर स्थान दिया और हमें प्राइज़ मिला। तो इस बात के लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन। जरा मैं मीटिंग देख लीजिए, सही चल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात के लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। ये बार बार ये चीज़ क्या हो रहा है होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा ठीक है, ये बार चलते रहने दीजिए, देखिए ठीक चल रही है। तो पिता ने हमें इस बात के लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं कि पिता ने हमें वहाँ पर योग्य रखा, क्योंकि हम योग्य तो नहीं हैं, लेकिन पिता ने योग्य बनाया। उसने कहा देख, मैं तुझे स्थान दे दूंगा और तू जा और जाकर वहाँ पर बस केवल खड़े हो जाना। तो हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारा कोई वजूद नहीं है। अगर हम किसी बात पे घमंड करते हैं, क्या तो किसी बात के विषय में हम सोचते हैं, तो ये हमारा समझिए हम मूर्ख कहलाएंगे अगर किसी बात पे घमंड करते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारे अंदर कुछ भी खूबी और लियाकत नहीं है। सच बात है। अगर खूबी और लियाकत है तो मेरे खुदावन यीशु मसीह में है, आमीन जो आमीन। खुदा ने मुझे और आपको दिया। सच। तो आइए वचन से हम देखेंगे खुदा के वचन को और हम निकालेंगे यिर्मयाह। ये जो बार बार मोबाइल पे आ रहा है बन की, ये चीज़ तो नहीं आ रही उसमें? ठीक। तो आइए हम देखें यिर्मयाह, उसका 23वां अध्याय हम देख रहे हैं। यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय, उसकी 18वीं आयत हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 23:18 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तो खुदावन ने अपने वचन यिर्मयाह 23:18 में ऐसा कहा है। हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे खुदा के वचन को आदर महिमा देने के लिए। हाँ, 23:18 में लिखा है, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। आमीन।
खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक प्रश्न कर रहा है, और यदि किसी को ये प्रश्न सुनाई दे रहा है तो पिता का वचन कहता है कि तुझे ठीक सुनाई देता है। और अगर आप और मुझे ये प्रश्न सुनाई नहीं दे रहा तो सॉरी, हम देखते हुए अंधे, बहरे और गूंगे हैं। सच बात है। क्योंकि बाइबल एक प्रश्न कर रही है, कौन? हाँ, समझ सकते हैं, समझ सकते हैं हम तुमको। आज तुम खूब घूम के आई हो इसलिए ऐसे कह रही हो। कौन? क्या? कौन? क्या? कौन? कौन? बाइबल क्या कह रही? कौन? 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 अब इस वचन को समझना होगा। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो। बोले, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्रियां हो, तुम मेरी पुत्रियां हो, तुम मेरे दास हो, तुम मेरे दास हो, तुम जहां जहां जाओगे तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारे संग संग होऊंगा। वहां वहां मैं तुम्हारे संग संग होऊंगा। इस तरह से तुम करके और तेरी करके बहुत से प्रॉमिस पिता ने इस वचन में करे हैं। आमीन। तो ये प्रॉमिस और ये सारी वाचा की बातें उनसे हैं जो इस कौन को जानते हैं। अगर तुम में वो सामर्थ है, अगर तुम पवित्र हो, अगर सच में तुम खुदा की प्रजा हो, अगर तुम सच में खुदा के बच्चे हो, तो तुम्हें इस कौन का मतलब मालूम होना चाहिए और ये कौन तुम्हें सुनाई देना चाहिए। सच है। लेकिन अगर तुम खुदा के बच्चे नहीं हो और तुम्हें ये कौन सुनाई नहीं दे रहा, तो तुम उस तुम में भी नहीं हो जिसमें लिखा है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। समझे? आज तुमने उस तुम को तो पकड़ लिया, आज तुमने तुम मेरी को तो पकड़ लिया, लेकिन सब ने कौन को छोड़ दिया। सच क्या बात है, कौन को छोड़ दिया। ताली हो जाए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करें, फिंगर ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें, देखिए ऐसे 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 करें, ऐसे ताली हो जाए, ताली हो जाए, ताली हो जाए, ताली ताली। याद रखें, इस कौन को जब तक आप नहीं जानेंगे, आप खुदा के किसी प्रॉमिस के अंदर नहीं है। आप हो सकता है बाइबल पढ़ते हो सकता है आप प्रार्थना करते हो सकता है आप भविष्यवाणी करते हो सकता है आप अन्य अन्य भाषा बोलते हो सकता है आप दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान आपको मिला हो सकता है बहुत तायत से आपको पिता ने कई वरदान दिए हों, लेकिन मेरा निज पुत्र, क्या मेरा निज पुत्र नहीं होगे। निज पुत्र को ये कौन शब्द पहले सुनाई देता है? समझे आप? नहीं समझे? याद रखिए, याद रखिए। बहन कविता, आप अपने पिता के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जब आप छोटी थी तो आप अपने पिता को देखती थी तो आपको अपने पिता की सारी अच्छी बातें मालूम थी, लेकिन अपने पिता के अंदर आपको एक बात वो जरूर दिखाई देती थी बार बार, जिस बात से आप डरती थी। देखिए, पिता आपसे प्रेम करते थे और आप पिता से प्रेम करती थी। बहन कविता, ठीक बात है? बात ठीक है तो मुंडी ना हिलाइए, ये सामने। हाँ, तो अगर पिता आपसे प्रेम करते थे और आप पिता से प्रेम करती थी तो आपने कहा यस। तो आप जब पिता को देखती थी तो पिता के अंदर आपको तमाम खूबियां, तमाम अच्छी बातें, तमाम बहुत सी अपने फायदे की बातें नजर आती थी। आमीन है कि नहीं? आमीन। लेकिन पिता के अंदर एक ऐसी बात थी जो आपके लिए बहुत घातक थी और आपको वो बात अपने जीवन में अच्छी नहीं लगती थी। यस, ऐसा हर एक बच्चे के अंदर होता है। यस। और जब वो पिता को देखता है
तो पिता को सबसे पहले वो देखकर वो बात स्मरण करता है कि कहीं पिता के अंदर से वो बात आ ना जाए। पिता की अच्छी बातों को बच्चा एक तरफ रखता है और उस बात को, जिसको बात के कारण बच्चा डरता, घबराता और बच्चा हर बुरी चीज से दूर रहता है, उसको पहले स्मरण करता है। याद है आपको? तो ठीक इसी तरीके से बाइबल के सारी वाचाएं, एक पिता का दास, एक पिता का पुत्र बाद में देखता है, पहले पिता के उस रूप को देखता है जिस रूप से पिता पुत्र को देखकर क्रोधित होता है। और यही बात है कि जितने भविष्यवक्ता आए, जितने प्रभु के दास आए, सब जानते थे कि पिता आग भस्म करने वाली आग है। आमीन। पिता का प्रेम बहुत महान है, बहुत महान है। सच बात, उसका प्रेम इतना महान है कि सागर से भी गहरा है। आमीन। उसका प्रेम इतना महान है कि स्वर्ग से भी ऊंचा है, लेकिन उतना ही गहरा वो आग है। और ये बात हर एक भविष्यवक्ता, हर एक खुदा का दास जानता था। जानता था कि अगर मैं अपने पिता की आज्ञा नहीं मानूंगा तो जरूर से जरूर मेरा बुरा हो जाएगा। और इस कारण, इस भय के कारण वो पिता के समीप बने रहते थे भविष्यवक्ता। आमीन, आमीन, आमीन। और आपने देखा भी, जैसे भविष्यवक्ताओं ने, कुछ भविष्यवक्ता पिता के वचन से दूर हुए या अधर्म में गिर पड़े, तो पिता ने तुरंत अपना वो वाला रूप, जो पिता का अपने पुत्र के लिए छड़ी उठाने वाला रूप होता है, पिता ने उठाने से नहीं झिझका। आपने देखा दाऊद पे कैसे पिता का क्रोध भड़का, देखा आपने? तो इन सारी बातों को हम और आप कब स्मरण करेंगे? आज वचन लेके तो बैठे हैं हम, लेकिन वचन में एक प्रश्न पूछ रहा है, यिर्मयाह 23 और उसके 18वीं आयत में, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? भैया आ मन नहीं कर रहा, क्या आज मन नहीं कर रहा, आ नहीं जाएंगे भैया, आज थक बहुत गए हैं। क्या थक बहुत गए हैं? एकदम पंजे ना एकदम उसाते हैं, ककड़ी की तरह हो रहे हैं। किसकी तरह? ककड़ी की तरह। ऐसा लग रहा है कि नमक लगा के खा ले धो के। क्या? नमक लगा के खा ले धो के। भैया पूरा बदन टूट रहा है। बोले पूरा बदन टूट रहा है। देखा, देखा कौन? क्या कौन? भला कौन? भला कौन? आप समझे? यस। आप समझे कि नहीं समझे? इस वचन में हम अपने लिए अच्छे 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 वचन छाट छाट के निकाल लें, और उन छाटे हुए वचनों को रोज यूट्यूब, फेसबुक और स्टेटस पे डालते रहे, और उन्हीं वचनों को हम स्मरण करते रहे। लेकिन पिता कहता है इसे पूरा खा, जब ये कड़वा लगे तो इसे पचा ले, और फिर ये तेरे मुंह में मधु के समान मीठा लगेगा। नहीं, हम पूरा तो नहीं खा पाएंगे। देखा चेहरा, देखा आपने? यस। चेहरा देखिए। नहीं, हम पूरा तो नहीं खा पाएंगे भैया। क्यों? और इतनी लंबी प्रार्थना होती है। चेहरा देखा? चेहरा देखा आपने? भैया इतनी लंबी प्रार्थना होती है कि इतनी देर बैठ नहीं पाते हैं। क्या? बैठ नहीं पाते, इतनी लंबी प्रार्थना होती है। बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। सच बात है। क्या? बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। नहीं, ये हमने नहीं बोला, हमने बोला फिर हमने बोला फिर बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। फिर बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। तो क्या कह रहा? कौन? क्या कह रहा? कौन? माउंट शहर का माफिया डॉन।
क्या बोलो बोलो। शहर का माफिया डॉन। कौन? देखा आपने? हैं? देखा? थोड़ी देर रुके, हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं। क्या? थोड़ी देर रुके, बहुत तेज दौड़ रहे हैं। रुक जाएं और थाम लें अपने आप को और सोचें कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम। इस जीवन को जीने के लिए, इस जीवन में अच्छाई के लिए, इस जीवन को पकड़ने के लिए हमने बहुत मेहनत करी कि अब हमारे दिन अच्छे से बीतेंगे, अब हम बहुत अच्छे से रहेंगे, अब हम बहुत ही आनंद से रहेंगे। अब सच में हमने जो जो चाहा वो सब मिल गया, रजैया कम्बल गद्दा सब मिल गया, अब आराम से सोएंगे। लेकिन पिता ने क्या किया? पता चला नींद ही उड़ा दी। क्या उड़ा दिया? नींद ही उड़ा दी। ले भैया रजैया गद्दा और सब चीज बढ़िया कम्बल मखमल का लेके आए, नींद नहीं आई भाई। क्यों? पता नहीं क्यों, ऐसे तो नींद आ जाती थी। आज लोगों ने अच्छाई को पकड़ना तो चाहा, मेरे पीछे बोलना, आज लोगों ने ज्योति की बात तो की, ज्योति की बात तो की, परंतु ज्योति में चले नहीं। परंतु ज्योति में चले नहीं। और फिर धीरे से मुस्कान आती है। क्या आती है? मुस्कान। धीरे से खड़े हो गए, मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और इस मुस्कुराहट में एक जयवंत का गीत मुझे सुनाई देता है। आमीन आमीन। कौन सा गीत सुनाई देता है? जयवंत का गीत। क्योंकि जो जय पाए, क्या? क्योंकि जो जय पाए वो ही मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। वही मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। हमेशा याद रखो, ये वचन है, किसी मनुष्य के द्वारा लिखी गया किताब नहीं है, ये खुदावन की आत्मा के द्वारा लिखा गया किताब है। आमीन। इसलिए इसमें यदि कौन लिख गया तो उस कौन के पीछे पढ़ो, क्या उस कौन में मैं हूं पिता की नहीं? अगर उस कौन के अंदर मैं नहीं हूं तो मेरा पिता सब कुछ करना इस पृथ्वी में व्यर्थ है। मुझे उस कौन में ले ले। आमीन। क्या? उस कौन में ले ले पिता, उस कौन में ले ले पिता। लेकिन किसी ने भी इस बात का भय ना माना। क्या? किसी ने भी इस किसी ने भय माना। सब के सब सांड की तरह, कैसे? सांड की तरह निकल पड़े सींग मारने। सींग देखी सांड की आपने? हैं? एक सांड तो वो जो गलियों में घूमता, ताली बजाएं पहले, ऐसे बजेंगे, ऐसे बजेगी ताली, ऐसे नहीं, एक सांड तो वो जो गलियों में घूमता है, जो गलियों में घूमता है, उस सांड की जो सींगें होती है ना, वो थोड़ी छोटी होती हैं, टेढ़ी होती है। लेकिन एक सांड वो होता है जो जंगल में घूमता है। बोलो जंगल जंगल, बोलो जंगल जंगल। ये बातें कहीं मिलेंगी तुम्हें? नहीं मिलेंगी। बातें हमें को खुदा हम लोगों को देता है रोज। एक सांड होता है जो जंगल में घूमता है। बोलो ध्यान से देखो, उस सांड की जो सींगें होती है ना, वो बहुत लंबी होती हैं। क्या? बहुत लंबी होती। और लंबी के साथ साथ उस सांड की सींगों में लास्ट में एक पॉइंट बना होता है। बहुत ध्यान से देखना, मैं कभी भी उस सांड को देखा नहीं है, लेकिन मैं जब बता रहा हूं ना तो आत्मा में बता रहा हूं। उस सांड के जो सींग होती है वो बहुत लंबी होती है, और उस सींग, वो जो सींग जो होती है उसकी लास्ट पॉइंट पे एकदम निकुली होती है। और फिर एक काम और होता है उसमें। पूछो क्या? क्या? ऐसे पूछो, ऐसे क्या? जो सींग जो निकुली होती है उसमें जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमकती है। क्या होती है? चमकती है। ऐसे चमकती है जैसे कोई पॉलिश करा है। क्या? पॉलिश किया है। और जब उस सींग से वो शेर को उछाल उछाल के मारता है, याद रखना, याद रखना, हमेशा याद रखना, शेर भी उसके पास आने से डरता है, क्योंकि शेर को मालूम है कि अगर इसे सींग मार दिया और एक बार मारेगा
तो वो फिर दोबारा उठना बहुत मुश्किल हो जाता है उसका, शेर का। और ऐसी सींगे लेके, क्या, ऐसी सींगे लेकर सांड की तरह सांड की तरह एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार रहा। ताली ऐसे करे, हंसते जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या है भैया, ये वचन है? हाँ ये वचन है भैया। वचन ऐसे प्रचार कराता नहीं, वचन ऐसे नहीं, ऐसे ही प्रचार किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। काश तुम ऐसे मेरे वचन का प्रचार करते तो हर एक जना मेरा भय मानकर धीमे पांव आके चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाता। आमीन आमीन। लेकिन तुमने मेरे वचन को पता क्या कर दिया? हमटी, बोलो, हमटी हमटी डमटी डमटी बना के दूसरों के सामने पेश करा। दूसरों के सामने पेश करा। ऐसे करो, ऐसे करो, बोलो कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? चलो पढ़ाएं। हम पढ़ा देते हैं, क्या पढ़ा देते हैं। नहीं एक मिनट रुक जाइए अभी हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। दूसरी आयत दे दी ना उसने, यहाँ पर दूसरा पॉइंट दे दिया। अब हम क्या करें बताइए? अब दूसरी पॉइंट दे दिए तो हमें देखना पड़ेगा। नहीं 17वीं आयत। 17वीं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते। देखिए, जो मेरा तिरस्कार करते हैं, जो मेरे वचन को नहीं मानते, जो मेरे वचन में कौन को नहीं जानते, ऐसे याद करें, कौन को नहीं जानते। वो क्या जानते? वो केवल ये जानते हैं खुदा आशीष देता है, खुदा शांति का दाता है, खुदावन यीशु मसीह चंगा करने वाला, ये जानते हैं बस। देखा आपने? यस। वो खतरनाक हिसाब किताब है। बहुत ज्यादा। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, जो मेरे वचन का तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता कहते हैं। देखिए, सदा कहते हैं, हर समय कहते हैं, जब मिलेंगे तब मिल कहेंगे। अरे भैया, ये भविष्यवक्ता सदा उनसे ये बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं? क्योंकि ये लोग मेरा तिरस्कार जो करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा ये बात कहते हैं। क्या कहते पढ़े? कि यहोवा कहता है, कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा कल्याण होगा। जितने लोग अपने हट पर ही चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। ये भविष्यवक्ता जो मेरे वचन को नहीं मानते, जो मेरे वचन का निरादर करते हैं, जो मेरे वचन का तिरस्कार करते हैं, उनसे कहते हैं तुम्हारा कल्याण होगा, तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, तुम्हें आशीष मिलेगा। कभी भी ये बताते नहीं कि खुदा कह रहा कौन मेरी सभा में खड़ा होके मेरे वचन को सुनेगा। आमीन आमीन। आप समझे? यस। आप समझे कि नहीं समझे? यस। देखिए, हम और आप एक बात अपने मन में गांठ बांध लें, कि एक लगन, क्या एक लगन मसीह के वचन के प्रति लगनी जरूरी है। मसीह के प्रति लगनी जरूरी है। हो सकता है आप वचन पढ़ते हो सकता है आप प्रार्थना करते हो सकता है आप निरंतर प्रार्थना में और प्रभु के पवित्र गीतों में लगे रहते हो, लेकिन इससे भी आपका भला नहीं होगा। भला तब होगा जब एक लगन लगेगी। क्या? एक लगन लगेगी। लगन, लगन का मतलब होता है कि मुझे सब कुछ छोड़कर, क्या सब कुछ छोड़कर उसके पास जाना है। आमीन आमीन। सच बात है। ये लगन जो है बाकी कहीं नहीं पाई जाएगी। यस। आप कभी भी बाइबल पढ़ने लगेंगे, आप कभी भी यीशु मसीह के गीत गाने लगेंगे, आप कभी भी प्रार्थना करने लगेंगे, लेकिन एक लगन जब होती है तो लगन जो है आपको सब कुछ छोड़ने की और जिससे आपकी लगन लगी है उसके प्रति ईमानदार रहने की सामर्थ्य देती है। आमीन आमीन। ताली बजाएं। लगन के अंदर
एक सामर्थ्य ये है कि वो आपको संसार को छोड़ने, संसार को त्यागने की सामर्थ्य दे देती है। आमीन। आप याद रखिए, जक्कई के अंदर एक लगन लग गई। क्या लग गई? लगन लग गई। मैं देखूंगा। क्या? मैं देखूंगा। किसने यीशु मसीह को उसको देखने की सामर्थ्य दी? सबसे पहले खुदा ने उसके अंदर एक लगन दे दी। उसके बाद काम बहुत था। जक्कई के पास काम बहुत था। क्या बहुत था? काम बहुत था काम। जक्कई हमेशा 10 का 20 करने में जुटा रहता था। हमेशा कहिए, जक्कई हमेशा 10 का 20, 10 का 20, 20 का 40, 20 का 40, 40 का 80, 40 का 80, 80 का 160, 80 का 160, 160 का 160 का 320। 160 का 320 करने में लगा रहता था। इस नहीं, आप समझें, ऐसा नहीं कि जक्कई केवल 10 का 20 बनाकर या 20 का 40 बनाकर फिर अपने जीवन में थोड़ा सुस्ताता था, फिर रेस्ट करता था, फिर उसको खाता था। ऐसा नहीं, उसके पास जो आता था, क्या उसके पास, यस, वो उसका डबल करता था। ताली नहीं बजेगी क्या? ताली ऐसे बजा, ऐसे बजा, ऐसे बजा, ऐसे बजेगी। कोशिश करो। सब पागल कहते हैं, हम पागल हैं, हम पागल हैं। कौन है तू? हम पागल। और पागलों के समान रहते हैं। प्रेज द कोई भी लॉर्ड, हमसे मिलता है वो कहता है ठीक, एकदम सही आदमी है ये। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखो, बुद्धिमानों के सामने पागल बन जाओ। बुद्धिमान क्या करते हैं बताओ? अच्छा, बुद्धिमान क्या करते हैं? बुद्धिमान लोग जो होते हैं ना, वो एक सच्चे आदमी को जीने नहीं देते। उनकी बुद्धिमानी क्या? उनकी बुद्धिमानी केवल ये है कि जो सत्य पे चले उसे मारो। देखो, एक बात समझो, सब जने आओ आते हैं, पौलुस को बहुत मानते थे, ठीक, और पौलुस खूब बहुत ही ज्ञानवान, बुद्धिमानों और बहुत ही विद्या प्राप्त करने वालों के साथ रहता था। ताली बजाओ ऐसे। और जैसे ही पौलुस ने सत्य को जाना, यही बुद्धिमान पौलुस को मारने तो खड़े हो गए। सच है। तो पौलुस क्या करने लगा? मैं पागल। पौलुस ने डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी, मैं पागलों के समान मसीह को प्यार करता हूं। आमीन। देखा आपने? ये बुद्धिमान जो हैं, ये बुद्धिमानी सत्य को जानने में और प्रभु की आज्ञाओं को जानने में नहीं लगाएंगे। ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं लगाएंगे। ये बुद्धिमानी और चतुराई लगाएंगे फंसाने में। सच है। यीशु मसीह को फंसाने आते थे। जानते थे ये सही आदमी है, ये हमेशा अच्छा करता है, कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, हमेशा अपने काम से मतलब रखता है, हर चीज काम पे करता, टाइम पे करता है। तब उसके अंदर कोई खोट नहीं देखा। क्या नहीं देखा? कोई खोट नहीं देखा। तो क्या करने आए मालूम? बुद्धिमानी से उसके कामों को क्या करने लगे? दखल देने लगे, ताकि अब ये बुराई हो, ये कुछ करे। तो पौलुस ने क्या करा? पौलुस को जब दखल देने लगे, पौलुस पागल। तो इन बुद्धिमानों के सामने हमें एकदम मूर्ख बनना है। आमीन। वो फंसाएंगे तुम्हें। क्या फंसाएंगे? वो तुम्हें जकड़ेंगे, वो तुम्हें मारेंगे, वो तुम्हारी निंदा करेंगे, वो तुम्हें पकड़ पकड़ के बहुत भयानक जगह पर फेंकेंगे। तब भी तुम इसलिए ये सब करेंगे कि तुम अपने मुंह से एक शब्द कह दो। क्या? एक शब्द कह दो। कि तुम अपने मुंह से एक शब्द कहो और हम उस शब्द को पकड़ के लोगों के बीच में जाके ढिंडोरा पीट दें। सच बात है। और इस कारण तुम्हारे पिता की जो काम तुम्हें दिया गया है, निंदा हो।
लेकिन तुम एक शब्द ना कहना, चाहे देखो तुम्हें नोचेंगे, तुम्हें पीटेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम चुप रहना। जैसे एक भेड़ अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप खड़ी रहती है, वैसे ही तुम भी वध होने के लिए उनके सामने चुपचाप खड़े हो जाना, क्योंकि वो केवल यही करना चाहते हैं कि जिस सत्य पे तुम चल रहे हो उस सत्य की निंदा हो, ताकि वो लोगों को बताने पाए कि इसका वचन प्रचार करना, इसका प्रतिदिन वचन बोलना व्यर्थ है। लेकिन ऐसा होने नहीं पाएगा। मेरे पिता ने मुझे प्रतिदिन चलने के साथ मुझे बहुत धीरज से बाट जोड़ने की सामर्थ्य दी। मेरे पिता ने मेरे दुश्मनों, मेरे विरोधियों के सामने रखने से पहले मुझे बता दिया कि ये विरोधी हैं और इनके 8-8 इंच के दांत हैं। कितने कितने इंच के? 8 इंच के। ऐसे ऐसे दांत हैं, देखो ऐसे ऐसे घूमे घूमे, और ये अपने दांतों को ला ला के तुम्हें गड़ाने के लिए डराएंगे, लेकिन ये तुम्हें अपने दांतों से छू नहीं पाएंगे। देखो समझो, क्योंकि इनका दांत तोड़ने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये डराएंगे जरूर, लेकिन तुम डरना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तुम चुप रहना। कौन? मसीह के सभा में खड़ा होकर खुद का वचन सुने और समझने पाया है। कौन? याद रखो, याद रखो, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि पिता का वचन लो, पवित्र बाइबल लो और जाके प्रचार करने लगो। मैंने तुमसे बस केवल कहा था कि तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। अब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आती है, जब तुम्हारे ऊपर लोग निंदा करते तो तुम मेरे वचन को छोड़ के भागते हो। ऐसा ना करना, क्योंकि अब तुम्हारे बढ़ने का समय है। हमें और आपको ये बात समझनी है कि जो पिता के वचन का तिरस्कार करते हैं उनको ये भविष्यवक्ता आके बताते हैं कि तुम्हारा भला होगा और तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। आप देखें, देखा आपने? अब जब ये भविष्यवक्ता कहते हैं कि कोई विपत्ति नहीं आएगी, तुम्हारा भला होगा, सदा तुम्हारा भला होगा, क्या कहते हैं? सदा तुम्हारा भला होगा। तो फिर ये कौन को क्यों जाने? नहीं भाई, कौन को तो वही जानेगा ना जो जानता है कि नहीं, मेरा भला सदा नहीं, मेरा भला तब है जब मैं खुदा के वचन के समीप हूँ। भाई क्योंकि उसने अपने वचन में लिखा, वचन संहिता में, कि खुदा के समीप रहना भला है। आमीन आमीन। है बात है कि नहीं? ऐसे भला थोड़ी ना होगा। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे ऑरेंज क्रीम बिस्किट मिल जाए। कौन वाली? ऑरेंज वाली। ताली बजाएं ऐसे ऐसे। हो सकता है मुझे थोड़ी देर के लिए ऑरेंज क्रीम वाली बिस्किट मिल जाए और मैंने फाड़ा और मैंने उसको खाना शुरू करा। क्या शुरू करा? खाना शुरू करा। और जब खाना शुरू करा तो याद रखो 4 बिस्किट या 5 बिस्किट के बाद उसमें पैकेट खत्म हो जाता है। यस। तो जब वो बिस्किट सदा बनी नहीं रहती तो सदा तुम्हारा भला कैसे हो सकता है? सच बात है। तुम्हारा सदा भला तब हो सकता है जब तुम उस कौन को जानोगे। आमीन। और इस कौन को इन्होंने जाना नहीं, क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने कह दिया कि भैया जो तिरस्कार करते हैं वचन का, उनसे कह दिया तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा सदा भला होगा। अरे कोई वचन में जाने की जरूरत नहीं है। वहां देखो हम जाते हैं, देखो हम कहीं जाते हैं वचन में, अरे उनका तो काम है कहना, वो तो है ही पागल, वो तो जाते हैं, उनका काम है, उनका काम है। क्या? उनका काम है। तो क्या ये मेरा काम है और आपका काम नहीं है? क्या स्वर्ग का राज्य मुझे चाहिए, आपको नहीं चाहिए? यस। कैसे लोग कहते हैं मालूम, उनका काम है भैया, वो तो जाएंगे ही। अब वो प्रार्थना करने गया, वो गया ना, अच्छा वो गया,
हाँ वो तो उसका तो काम है, वो तो प्रार्थना करने जाता ही है। वो गया, वो और तुम प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब पिता कहलाने की बारी आई तो हमारा भी तो पिता है, यस, हैं? हमारा भी पिता है भैया। हेलो हेलो, एक लगन लग गई, और जब लगन लगी तो वो पेड़ पे चढ़ गया। और वचन बताता है पेड़ पे चढ़कर जिस मार्ग से यीशु मसीह आने वाला था वो इंतजार कर रहा। आज तक जकई ने किसी का इंतजार नहीं करा, यस, आज तक सब ने जकई का इंतजार करा। आज तक जकई ने अपने समय का डबल कमाया है, लेकिन आज जकई इंतजार कर रहा है। आज कह रहा मैं देखूंगा, क्या कह रहा? देखा लगन, यही लगन पिता के हर दास दासी में होती है। और जब तक लगन ना लगे तब तक आपका वचन को जानना और वचन में चलना व्यर्थ है। एक लगन का होना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि इस लगन के कारण आप पिता को जानेंगे, यस, और ये लगन पिता आपके अंदर डालेगा। आमीन, आमीन। ये लगन आप उत्पन्न नहीं कर सकते, ये लगन पिता आपके अंदर डालेगा। और जिस समय पिता ने आपके अंदर लगन डाल दी, उस समय आप करोड़ों छोड़ के, यहां तक कि पूरा संसार छोड़ के पिता की ओर खिंच जाएंगे। आमीन, सच बात है। नहीं है आज लोगों में लगन। आज लोगों के पास इस कौन के अंदर कौन है, हम हैं कि नहीं, जानने की इच्छा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हर जना अपने जीवन में भला तो चाहता है, आज हर जना अपने जीवन में अच्छा तो चाहता है, लेकिन उस भले को ग्रहण नहीं करना चाहता। सच बात है। वो इतना प्यार करते हैं भले से, इतना प्यार करते हैं भले से कि उन्होंने भेड़ की खाल पहन ली। किसकी खाल पहन ली? भेड़ की। कितना कितना प्यार करते हैं वो भले से। भेड़ की खाल पहन ली, इतना प्यार करता है। दिखना चाहते हैं क्या? दिखना चाहते दिखना चाहते हैं कि हम भेड़ बन जाएं, भेड़ की तरह दिखे। लेकिन पिता उनके स्वभाव को जानता है। क्या? पिता उनके स्वभाव को जानता है। इसलिए पिता ने पहले ही से वचन में कह दिया, भेड़ नहीं भेड़िए हैं ये। क्या है ये? भेड़िए है, भेड़िए। ओह माय गॉड। प्रेज द लॉर्ड। ए बोलो, ए, हमें वचन बताओ। हमें वचन बताओ। ऐसे थोड़ी ना वचन बताते हैं। ऐसे थोड़े ना वचन बताते हैं। नहीं, वचन ऐसे ही बताते। प्रेज द लॉर्ड। देखा? आपने देखा? ऐसा हम क्या करें कि हम पिता के पुत्र कहलाएं? तुम ही बताओ, हम ऐसा क्या करें कि हम पिता की दासी और पुत्रियां कहलाएं? एक काम करते हैं। क्या करते हैं? एक काम करते हैं, हम भेड़ का लिबास पहन लेते हैं। किसका लिबास पहन लेते हैं? भेड़ का लिबास पहन लेते हैं, और धीरे से हम भेड़ के समान चुपचाप बैठ जाएंगे। क्या? भेड़ के समान चुपचाप बैठ जाएंगे।
अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इन्होंने भेड़ का लिबास तो पहन लिया, क्या? ताली बजाएं, ताली ताली। अब प्रॉब्लम वाली बात ये कि इन्होंने भेड़ का लिबास तो पहन लिया, लेकिन स्वभाव भेड़िए का। अरे माला मम्मी कहते हैं कहाँ से ऐसे वचन लाते हैं, हैं? आदि होगी सुनने की। अब भेड़ के वो क्या खाल पहन के खाल पहन के भेड़िए बैठे। हैं। अब उनका नेचर जो है स्वभाव वो भेड़िया है। यस। अब वो शांत नहीं रह सकता। ओह माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। मैं तो एक ही आयत पर रुक जाता हूँ। मैं कहाँ से कहाँ प्रचार करूं, बताओ कितना प्रभु देता है। आमीन, सच बात है। अब वो शांत नहीं रह सकता, लेकिन भेड़ का काम है शांत रहना, और वो शांत नहीं रह सकता ये पिता जानता है। वो तुम्हारे बारे में कई प्रकार की बातें बना बना के निंदा करेगा, आज एक, कल दूसरी, परसों तीसरी। वो कंटिन्यू तुम्हारे बारे में बोलता रहेगा, लेकिन तुम शांत रहो। यस, सच बात है। और एक दिन उसकी सारी बातें झूठ साबित हो जाएंगी। तुम बिना बोले, बिना कुछ करे, बिना हाथ उठाए युद्ध जीत जाओगे। आमीन आमीन। देखा आपने? क्या करूं बताइए? क्या इस वचन को जानने का अधिकार मेरा और आपका ही है? क्या उनका नहीं है जो आज उसका तिरस्कार कर रहे हैं? है, और पिता बार बार उनके पास इस पवित्र वचन को भेजता है। यस, सच बात है। और रोज हर शाम हम पागलों के समान पवित्र वचन का प्रचार करते हैं, और वह क्या करते हैं? भरी हुई थाली पे लात मारते हैं, कहते हैं आज नहीं सुनेंगे। क्यों? अरे देखा नहीं कल कैसी कैसी बातें बोल रहा था? क्या क्या देखा नहीं कल कैसी कैसी बातें बोल रहा था? आज नहीं सुनेंगे। अब 2-3 दिन उनको गुस्सा चढ़ा रहेगा। क्या? 2-3 दिन उनको गुस्सा चढ़ा रहेगा। क्या चढ़ा रहेगा? गुस्सा। 2-3 दिन उनको क्या चढ़ा रहेगा? गुस्सा। गुस्सा चढ़ा रहेगा। अब 2-3 दिन वो प्रार्थना नहीं देखेंगे। फिर चौथे दिन जब गुस्सा शांत हुआ, क्योंकि भेड़िया शांत रहता नहीं, थोड़ा शांत हुआ तो फिर सुनेंगे। देखा आपने? इन्होंने वचन को नहीं ग्रहण करा। नहीं, सच बात है। क्योंकि जो बोला जा रहा है वो तुम्हारे लिए नहीं बोला जा रहा है, वो तुम्हारे अंदर की आत्मा के लिए बोला जा रहा है। याजक जब भी प्रचार करता है और पिता की आत्मा में प्रचार करता है, वो किसी मनुष्य को देख के प्रचार, मैं इस समय किसी मनुष्य को देख के तो नहीं प्रचार करूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था मैं क्या प्रचार करूंगा। मैं तो आया, मैंने आयत पढ़ी, मैं प्रचार करना शुरू कर दिया। देखिए टाइम हो गया, अभी मैंने बोला ही नहीं, अभी तो मैंने एक ही आयत पढ़ी है और उसको भी पूरा नहीं पढ़ा, और देखिए समय हो गया। नहीं समझें, समझें क्या करें हम? पिता अब आप ही बताएं हम क्या करें। पिता ने कहा शांत हो जाओ। बहुत से प्रश्न है पिता, और बहुत सी बातें मुझे तुझसे कहनी है, मैं कैसे शांत हो जाऊं? जब तुम पिता के पुत्र बनोगे ना,
तो तुम्हारे सारे प्रश्नों को बोले बिना पिता सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दे देगा। इन बातों का विश्वास करो। अगर आज तुम इन बातों का विश्वास नहीं करोगे तो तुम कल जब वचन पढ़ोगे तो उसका भी तिरस्कार करोगे। आज जो हम वचन में बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं, पिता ने हमें सुनने वाला मन दिया है। संसार में समय नहीं है किसी के पास सुनने का। अभी बुराई करने पे खड़े हो तो देखो सब कान लगा लगा के सुनेंगे और पूछ पूछ के कर सुनेंगे, और क्या कह रहे थे, और क्या कह रहे थे। लेकिन वचन को सुनने का समय नहीं। सच में। हमें परिश्रम करना है इस पृथ्वी पर। हमें पिता के वचन से एक परिश्रम करना है और इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें अपने जीवन से इस सत्य को लोगों को दिखाना है। अगर आज हम अपने जीवन से वचन जो सत्य है इसको दिखाने में असफल हो गए तो वो सत्य की आत्मा कभी हमें ग्रहण नहीं करेगी। उसने कहा अपने भले कामों से उनकी बुराइयों को जीत लो और हर काम में भले कामों का नमूना बन जाओ। आमीन। क्या करें हम? देखो, अब हमसे तो ये बातें होती नहीं। अब तुम ही बताओ हम क्या करें। देखा, प्रचार करना मुझे ये आयतें, ये आयतों का प्रचार मुझे करना है और अभी मैंने पूरा खुल के करा नहीं है प्रचार। हर चीज का समय है। अभी मैं पढ़ूंगा इसको कल पढ़ूंगा, हैं? पूरा हफ्ता लग जाएगा। इसको मैं कल पढ़ूंगा। अब देखिए कहाँ कब तक पिता लेके चलेगा, हम इसको कल देखेंगे। 17 और 18 मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हम सब के प्यारे खुदावन यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। आपके भेजे हुए पवित्र दास के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके भेजे हुए आज के इस मन्ना के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु कि आपने जो आज मन्ना हमें यहाँ दिया है पवित्र दास के द्वारा, और आपने हम सबको बताया है कि जो वचन आज के दिन, इस वचन में कि कौन खड़ा हो सकता है मेरी सभा में। खुदावन यीशु, हम सब तो निकम्मे पापी सांसारिक जीवन में बहके हुए लोग हैं खुदावन यीशु, लेकिन खुदावन यीशु तूने अपनी पवित्र आत्मा यहाँ भेजी है कि हम निकम्मों को पकड़कर अपनी सभा में खड़ा किया खुदावन यीशु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु कि आपके पवित्र वचन को हम पवित्र जानकर उस पर चलने वाले बन से खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम उन भविष्यवक्ताओं से जो आपके इस वचन का तिरस्कार करवाते हैं खुदावन यीशु, उनसे हम दूर रहें खुदावन यीशु। और खुदावन यीशु, हमें जो दास आपने दिया है खुदावन यीशु, और अपनी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उड़ेलिए खुदावन यीशु, और उनकी आत्मा के द्वारा खुदावन यीशु आप अपने वचन को हम तक देते खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम उस वचन की सच्चाई और उस सीधे मार्ग पर चलने पाए खुदावन यीशु,
और जानने पाए कि एकमात्र जिंदा खुदा हमें कितना प्यार करता है। खुदावन यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि खुदावन यीशु जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको आपने आज का मन्ना दिया। खुदावन यीशु जो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं खुदावन यीशु उन सबको भी आज का मन्ना दिया। खुदावन यीशु हम विनती और प्रार्थना में मांगते हैं हम सब के लिए और यूट्यूब और फेसबुक से देखने वाले उन सबों के लिए। खुदावन यीशु कि वो आज के वचन को जानने पाए कि खुदावन यीशु हमें अपने सभा में बुलाते हैं कि हम अपने आप को संसारिक जीवन से दूर करके, निकम्मेपन से दूर करके अपने वक्त और अपने समय के अनुसार खुदा के वचन को जानने के लिए, उनको वचन को सुनने के लिए उनकी सभा में आने वाले होने पाए। खुदावन यीशु हम विनती और प्रार्थना में मांगते हैं खुदावन यीशु अपने दास के लिए। खुदावन यीशु ये ठंडी का मौसम बढ़ रहा है। खुदावन यीशु हमारे दास को खुदावन यीशु अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखना। खुदावन यीशु कि वो जहां भी जाए आपकी आत्मा में होकर चलने पाए। खुदावन यीशु उनको सही सलामत रखना, वो जहां भी जाए आपकी आत्मा में चलने पाए, उनको रक्षा और सुरक्षा करना। खुदावन यीशु उनके परिवार पर आपकी आत्मा उड़ेलने पाए। खुदावन यीशु उनके पूरे परिवार पर खुदावन यीशु विनती और प्रार्थना में मांगते हैं जितने भी लोग यहाँ प्रार्थना सुन रहे हैं खुदावन यीशु हम सब की जरूरतों को पूरा कर, जो भी बीमार हैं, जो किसी भी परेशानी में खुदावन यीशु हम सबको चंगाई दे और हमें हर परेशानी से दूर कर और रात की मीठी नींद देना। खुदावन यीशु आपके वचन पर हम बढ़ने पाए और आपकी आज्ञाओं को मानकर उस पर चलने वाले होने पाए। खुदावन यीशु विनती और प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। जलाल तेरी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुच्ची की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुच्ची की यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।